बिल्कुल असर पड़ेगा और हम सड़क से लेकर सदन तक हर जगह आवाज उठाते रहेंगे। असर पड़ेगा और वापस करना होगा सरकार को, जिस तरह तीनों काले कानून को वापस किया गया। और देश की जनता समझदार है, मजदूर समझदार है, एक एक करके सबका दमन किया जा रहा है। क्या कांग्रेस जो आज ये रैली निकाली है, इससे केंद्र सरकार पर क्या असर पड़ेगा सर? ये तो शुरुआत है, हम लोग सड़क पर उतरे हैं, ये तो झांकी है, अभी फिल्म बाकी है। देखिएगा, हम लोग जनता तक जाएंगे। जनता में भारी आक्रोश है, किसानों में आक्रोश है। महात्मा गांधी का अपमान हम लोग मानते हैं, क्योंकि देश को बचाने के लिए महात्मा गांधी ने अपना बलिदान दिया। इसी के एवज में माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मनरेगा का नाम हटाकर उसको जी राम जी कर दिया। जोहार, नमस्कार, मैं हूं विनोद, आप हमारे साथ हैं द लाइव कवरेज में। आज यहाँ कचहरी चौक पे कांग्रेस की तरफ से मनरेगा बचाओ रैली का आज एक बहुत बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि इन लोगों की केंद्र सरकार से क्या मांग है। क्या कांग्रेस जो आज ये रैली निकाली है, इससे केंद्र सरकार पर क्या असर पड़ेगा सर? ये तो शुरुआत है, हम लोग सड़क पर उतरे हैं, ये तो झांकी है, अभी फिल्म बाकी है। देखिएगा, हम लोग जनता तक जाएंगे। जनता में भारी आक्रोश है, किसानों में आक्रोश है। ये डाइवर्ट करता है ताकि हम लोग सड़क पर उतरे और ये लोग फ्लाईओवर पूरा घूमते रहे वर्ल्ड में। ये नहीं चले देंगे हम लोग। बीते दिन पहले एक अपने झोले में बच्चे को लेकर इसमें क्या कहेंगे? मंत्री जी, प्रधानमंत्री लगातार मन की बात कर रहे थे, अब तो मनरेगा का नाम भी बदल रहे हैं, यानी मन के विजेता है। देखिए, मैं प्रधानमंत्री जी को कहूँगा कि देश को विकास चाहिए, देश को काम चाहिए, देश को रोजगार चाहिए। आप देश की जनता को सड़कों पे ला दिया आपने। आप नया कानून लाते, रोजगार के लिए एक और कानून बनाते, आप गारंटी देते। आप जानबूझकर मनरेगा जैसे कानून को आप ले आए और उस पर नाम बदल दिए। ऐसा नाम दिया है जिसको मैं नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा तो विवाद हो जाएगा। फिर मैं बोलना नहीं चाहता था कि आज मैं मंच पे ही मैं नाम नहीं लिया कानून का। तो श्री राम के नाम पर है ना, तो देखिए, धर्म अलग है, देखिए धर्म अलग है, राजनीतिक अलग है। आपकी मंशा ये कानून को चेंज करने का है, छेड़छाड़ करने का है, मजदूरों के हितों को बलात्कार करने का है, डकैती करने का है, आपको उनके आकांक्षाओं पे पानी फेरने की मंशा है आपकी। आप जानबूझ के ऐसे कानून ला रहे हैं। बताइए, 60-40 हमारा झारखंड नहीं दे सकता है, हम गरीब राज्य हैं। जानबूझ के ये कानून लाया है ताकि किसान तो मरा ही मरा, अब मजदूर भी मरेगा, उनके बाल बच्चे मरेंगे, सड़क पे आएगा, चोरी होगा, डकैती होगा, काम नहीं मिलेगा तो यही होगा। फिर प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश का कह सकते हैं लोकतंत्र और जो कानून है वो कहा जाएगा। देखिए, कोई ऐसा वर्ग बचा नहीं जिसको भाजपा ने ढसा नहीं, ठीक है। अब देखिए, पहले आदिवासियों को मरवाया मणिपुर में, हजारों हजार बलात्कार भी करवाया भाजपा की सरकार में, वो दृश्य आपने देखा होगा। दलित के साथ जो वही घटना, किसानों को मरवा दिया, 1200 किसानों को मरवा दिया। उनके गृह मंत्री के बेटा ने किसानों को कुचल दिया, बाद में आप बैक हो गए। मुसलमान तो छोड़िए, मुसलमान को तो हम लोग बचा के रखे, क्या हाल है मुसलमान को बताइए। ऐसे ऐसे कानून, NRC, CA, कभी 3 तलाक, कभी वक्फ बिल में संशोधन, क्यों भाई? सड़क पे ला दिया हम लोगों को, आपने मरवा दे रहा है हम लोगों को, कोई बोलने वाला नहीं है क्या? उसके बाद मन नहीं भरा और उसके बाद ले आया जी मनरेगा में छेड़छाड़। ये जानबूझकर किसकी कीमत पर? देखिए, मैं कहा कि नहीं मानेंगे। ईंट से ईंट बचेगा, सड़क पे उतरे हैं, सदन तक पहुंचेंगे हम लोग। ये कानून नहीं बचेगा, ये कानून रुकिए, छेड़िए नहीं, ये कानून काला कानून है, वापस लेना होगा। राहुल जी का ऐलान है, हम लोग गाँव तक जाएंगे, लोगों को बताएंगे। बहुत ही अधिकारों का हनन वाला कानून है। सर, 100 दिन की गारंटी की बात की, 125 दिन गारंटी दी जा रही है, तो कह रहे हैं कि प्रॉब्लम कहाँ है फिर कांग्रेस को? ये तो छलने का काम है, ये बेवकूफ बनाया जा रहा है। आपने पढ़ा है बिल, अध्याय पढ़ा है, बिल्कुल ऐसे 125 दिन केवल ये सगुफा है, ये ताकि दिमाग डाइवर्ट हो जाए। तो मैंने कहा कि एक रोज का रोना हो तो रो लो, रोज रोज रोने के लिए आंसू हम कहाँ से लाएंगे बताइए आप? ऐसा बताइए,
हमें विकास चाहिए, हमें काम चाहिए। आपको काम देना होगा आपको, आप नहीं बांट सकते देश को। आप बांग्लादेश बताइए, हमारे हिंदू भाइयों पर जुल्म हो रहा है और आप बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को आप शरण दिए हुए हैं। बांग्लादेश के अडानी जो बिजली बेच रहा है बांग्लादेश में, उसका विरोध होना चाहिए। और मैं देश के प्रधानमंत्री को कहूंगा, बांग्लादेश पर अटैक कीजिए, हमारे हिंदू भाइयों को वापस लाइए। आप नहीं हो सकता तो बोलिए नहीं हो सकता है, हम लोग जाएंगे बांग्लादेश। सत्ता में है, लेकिन फिर भी बार बार कहते हैं कि गरीब स्टेट है, हम लोग कहाँ से पैसा लाएंगे। सरकार तो 6 साल से सत्ता में है, आप लोग लगातार दूसरी बार चुन कर आए हैं, फिर भी अर्थव्यवस्था क्यों इतनी कमजोर है? 20 साल भाजपा राज की तो स्रोत नहीं दिया इन लोगों ने कमाने का। लूट खसोट, बालू गिट्टी, सारा कानून बताइए, सब भाजपा ने लूट लिया। हमारे मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में 6 सालों में हम लोगों ने काम किया है। आज आप देखिए, स्वास्थ्य विभाग में अच्छा हुआ, स्वास्थ्य विभाग, खाद्य आपूर्ति विभाग 2G था, 4G हम लोगों ने लाने का काम किया। आज हर वर्ग को मजबूत कर रहे हैं। समय दीजिए, 20 साल का पाप समय लगेगा। धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू सर। है पूरा डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट से करेगा, इसलिए जो फ़ायदा मिला अभी तक लास्ट 20 साल में वो पूरा मजदूर से हाथ से निकल गया। इसलिए हम हर एक गांव तक जाके ये मैसेज हर एक मनरेगा वर्कर्स के बताएंगे और ये एक्ट फिर लाने तक हम स्ट्रगल करेंगे। थैंक यू। नाम क्या हुआ? जेबा खान, नेशनल राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी। या जो अभी हम लोग मनरेगा बचाओ का जो रैली आप लोग निकाले हैं, इसमें क्या मांग कर रहे हैं आपसे? देखिए, मनरेगा बचाओ रैली, आपको पता होगा कि सरकार का एक तरीका है, आप नया रोजगार सृजन करते, योजनाएं लाते, लेकिन उसके जगह जो पिछले मनरेगा, जो दुनिया का सबसे बड़ा योजना 100 दिन का रोजगार का गारंटी था, आप उसके साथ छेड़खानी कर रहे हैं और गलत कर रहे हैं। यानी आप मजदूर विरोधी हैं। ये सरकार जो है, ये अडानी और अंबानी की और पूंजीपतियों की सरकार है। आपने पैसे जो है वो भी राज्य सरकार पर बांट दिए, मतलब केंद्र सरकार 60%, राज्य सरकार 40%, और जो गरीब राज्य होगा वो कैसे पैसे देगा? कैसा लग रहा है मैम कि इस रैली से सरकार पे कुछ, केंद्र सरकार पे कुछ असर पड़ेगी? बिल्कुल असर पड़ेगा और हम सड़क से लेकर सदन तक हर जगह आवाज उठाते रहेंगे। असर पड़ेगा और वापस करना होगा सरकार को, जिस तरह तीनों काले कानून को वापस किया गया। और देश की जनता समझदार है, मजदूर समझदार है, एक एक करके सबका दमन किया जा रहा है। धन्यवाद। चलिए, अभी आप देख रहे थे कि इन्होंने बताया कि बहुत सारे जो है मजदूर को लेकर के ये लोग जो है लड़ाई लड़ रहे हैं और इनका कहना है कि जब तक केंद्र सरकार मानेगी नहीं तब तक हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे। ये जो मनरेगा बचाओ अभियान का आज कांग्रेस की ओर से एक बहुत बड़ा रैली का आयोजन यहाँ पे किया गया है, तो क्या इसका पर्पस क्या है? आप लोग का क्या सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या मांगे कर रहे हैं आप लोग? मांग ये करना चाह रहे हैं हम लोग कि ये मनरेगा को जो जी राम जी नाम से जो आपका चेंज किया है, इसको महात्मा गांधी का अपमान हम लोग मानते हैं, क्योंकि देश को बचाने के लिए महात्मा गांधी ने अपना बलिदान दिया। इसी के एवज में माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मनरेगा का नाम हटाकर उसको जी राम जी कर दिया। अब राम के नाम में भी घोटाला, ये हम लोग बर्दाश्त कभी नहीं करेंगे। कांग्रेस ने 100 दिन का जो गारंटी रोजगार योजना लाया था, उसको सेंट्रल की सरकार खत्म करना चाह रही है। मात्र अभी इसका बजट 50 दिन का आया है। क्या लग रहा है कि इस तरह से रैली करने से सरकार पे कुछ, सेंट्रल गवर्नमेंट पे कुछ असर पड़ेगी? जी जरूर पड़ेगी। आप लोग देख सकते हैं, किसान आंदोलन काफ़ी लंबा समय तक चला, 2 साल तक चला और लास्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट को पीछे होना पड़ा। किसान आंदोलन जो है ना, पूरा अच्छा रहा और सरकार इसमें बेक हुई। अभी आप देख रहे थे कि इन लोगों का जो है सेंट्रल को 100 दिन का जो गारंटी रोजगार योजना जो कांग्रेस सरकार लाई थी, उसको केंद्र सरकार की ओर से हटाने की बात की जा रही है। जो जी राम जी बिल को ला करके उसको हटाने की बात कही जा रही है, उसी का एक बहुत बड़ा आज रैली इन लोगों ने निकाला था और उस रैली में बहुत बड़ा जोरदार जो है विरोध प्रदर्शन किया गया है। और इन लोगों का कहना है कि जब तक ये मांग हम लोग की पूरी नहीं होती तब तक हम लोग अलग अलग जगहों पे पूरे देश में इस रैली को करते रहेंगे, विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे।
कांग्रेस की तरफ से जो ये आज सर एक बहुत बड़ी रैली करी गई थी मनरेगा बचाओ को लेकर के मजदूर के हित में, इस पर सर क्या कहना है सर आपका? मैं कांग्रेस की भावना और घिनौनी सोच से शुरू करूंगा। कांग्रेस पार्टी के विचारधारा और कांग्रेस के उन नेता जिसमें हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और अन्य कई उस समय के हमारे नेता जिनके प्रयास से आज हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बना है और दुनिया का सबसे मजबूत संविधान हमको मिला है। इन्हीं सोच के कारण, इन्हीं लोकतंत्र और इन्हीं संविधान के कारण आज आदिवासी, दलित और पिछड़ा समुदाय के लोग सम्मानित जीवन जी पा रहे हैं और उन्नति और तरक्की कर पा रहे हैं। इसी बात का भाजपा और आरएसएस के लोगों को तकलीफ है। इसीलिए वे, चूंकि उनकी विचारधारा लोकतंत्र के खिलाफ, प्रभुत्ववादी विचारधारा के लोग हैं, वे लोग मनुवादी व्यवस्था को लागू करना चाहते थे। यही वजह है कि कांग्रेस विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले नेताओं के खिलाफ वे लोग लगातार साजिश रच रहे हैं। उसी का यह एक छोटा सा उदाहरण है कि महात्मा गांधी जो हमारे राष्ट्रपिता हैं, जन जन के दिलों में बसते हैं, जिनका अहिंसा वादी विचारधारा, जिनका ग्राम स्वराज विचारधारा, जो हर गांव के आदिवासी, दलित, पिछड़ों को रोजगार और उनको हक, मान सम्मान देता है, उस विचारधारा को खत्म करने के लिए और इस देश में जो 80 करोड़ गरीब मजदूर हैं, किसान हैं, इनको रोजगार देने के लिए कांग्रेस पार्टी ने महात्मा गांधी जी के नाम से राष्ट्रीय रोजगार गारंटी लाई थी। इसे खत्म करने के लिए, उनके रोजगार को खत्म करने के लिए, उन्हें उन अधिकारों से वंचित करने के लिए और महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नीचा दिखाने के लिए भाजपा ने घिनौनी चाल चली और उन्होंने हमारे भगवान पुरुषोत्तम राम जी के नाम को का सहारा लिया। भगवान पुरुषोत्तम राम जी के बारे में हम जानते हैं, वे पुरुषोत्तम राम है। उनकी कृपा से सब आगे बढ़ते हैं, उन्नति करते हैं और उनकी कृपा से सब सुरक्षित रहते हैं। वे सुरक्षा देने वाले हैं। उनकी कृपा से हम शांति और उन्नति पाते हैं। उस भगवान के नाम को इन आदिवासी, दलित, पिछड़े, गरीब, किसान, मजदूरों के हक अधिकार को छीनने के लिए उनका नाम का सहारा लिया है। उनके इस घिनौनी सोच का कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। उनके इन घिनौनी उद्देश्यों का कांग्रेस पार्टी विरोध करती है कि भगवान राम का नाम इन्होंने लाया। अरे उसके जगह में ये लोग माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का नाम लाते, जिनका नफरतवादी विचारधारा और मनुवादी विचारधारा के उनका नाम को ला कर देते, तो हम मानते भगवान नाम का सामने लाकर वे अपने डर, अपने भय के कारण वे पुरुषोत्तम राम जी का नाम को सामने लाया है, जो इन घिनौनी सोच का पूरा देश विरोध करती है। चलिए, थैंक यू सर। सर, अभी आपने सुना कि ये जीराम जी बिल को जो सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से लाया गया है और ये मनरेगा जो गांधी जी ने चलाया था, मनरेगा गारंटी रोजगार योजना, इसको हटाने की बात उस बिल में कही जा रही है केंद्र सरकार की ओर से, जिसका जोरदार विरोध प्रदर्शन कांग्रेस की ओर से आज किया गया था। उसी को आप देख रहे थे। आप हमारे साथ हैं द लाइव कवरेज में। जय हिंद।